कि दुश्मन को मारो कम, तड़पाओ ज्यादा। ये देश रहना चाहिए गैर बराबरी के खिलाफ इस लड़ाई में। नमस्कार, मैं हूं चित्रा त्रिपाठी और अब वक्त हो चला है जनहित का। नमस्कार, मैं हूं चित्रा त्रिपाठी और वक्त हो चला है जनहित का। कल से नवरात्रि है, कल से जीएसटी बचत उत्सव भी है और दुबई में भारत पाकिस्तान की इस वक्त दूसरी जंग भी जारी है। संडे को भी खबरें कम नहीं है, लेकिन हम आपको जगाने वाली खबर पर आज चर्चा करने जा रहे हैं, बात करने जा रहे हैं। क्या आपके जीवन पर सच में कोई ग्रहण लगने वाला है? पितृपक्ष के पहले दिन चंद्र ग्रहण और पितृपक्ष के आखिरी दिन सूर्य ग्रहण। क्या वाकई संसार में कुछ अशुभ होने वाला है? अब से लगभग 2 घंटे के बाद ठीक 10:59 पर सूर्य ग्रहण शुरू हो जाएगा, लेकिन यह ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में दिखेगा, भारत में तो दिखेगा भी नहीं। ना ही हमारे यहां सूतक है, हमारे यहां तो रात है, लेकिन क्या तब भी हमें डरना चाहिए? पूरे 122 साल के बाद ऐसा हो रहा है कि पितृपक्ष में दोनों ग्रहण पड़ रहे हैं। क्या वाकई ग्रह नक्षत्र हमारे साथ भी कोई उल्टी चाल चल रहे हैं? संयोग और साइंस का ये द्वंद्व वर्षों से नहीं सुलझा है। हम भी दावा नहीं करते कि आज सुलझा ही लेंगे, लेकिन कोशिश जरूर कर सकते हैं कि आप उसे सुने और समझ सकें। पितृपक्ष 15 दिन, 2 ग्रहण, क्या बढ़ेगी टेंशन? पितर आए हुए थे धरती पर, उन्होंने फिर भी हमारी बहुत रक्षा करी, लेकिन त्राही महान हो रहा है जिस दिन से चंद्र ग्रहण लगाया। सूर्य ग्रहण लगने वाला है, संकट बढ़ने वाला है। जनता और राज सत्ता संभालने वाले किसी बड़े व्यक्ति को नुकसान होगा अगले 15 दिन में, निश्चित है। विनाश लीला का ग्रहण कनेक्शन। बड़ी बड़ी दुर्घटनाएं अभी भी बची हैं, जिसमें रेल दुर्घटनाएं, किसी धार्मिक स्थान पर बहुत सारे लोगों की घटनाएं हो जाना। मान्यताओं की डोर, विज्ञान किशोर। ये ग्लोबल वार्मिंग नहीं है, ग्लोबल बॉइलिंग है। टेम्परेचर इतना एक्सट्रीम वेरिएशन आएगा कि हमने सोचा भी नहीं होगा। न हो जाए चूक, सूर्य ग्रहण पर क्या शुभ और क्या अशुभ? तो देश के भीतर तो दिखेगा भी नहीं, लेकिन क्या हमें डरना चाहिए? कई ऐसे सवाल हैं जिसको लेकर चर्चा करने वाले हैं, क्योंकि भारत के भीतर बहुत बड़ी तादाद ऐसी है जो इस बात को मानते हैं कि सूर्य ग्रहण या फिर चंद्र ग्रहण जब लगता है तो फिर उसका सीधा असर उनके जिंदगी में पड़ता है। इसी पर बातचीत करने के लिए पक्ष में हमारे साथ ज्योतिषाचार्य नीति शर्मा जी जुड़ चुकी हैं, प्रतीक भट्ट जी ज्योतिषाचार्य स्टूडियो में मौजूद हैं, हमारे साथ पंडित प्रकाश जोशी जी भी, आप ज्योतिषाचार्य हैं, इस स्टूडियो में आ चुके हैं, और विपक्ष में कपिल कक्कड़ साहब, आप तर्कशास्त्री हैं, लगातार आप इन्हें सुन रहे हैं, सांत्वना मिश्रा जी तर्कशास्त्री, आप भी इन्हें जानते हैं, लगातार सुन रहे हैं, बीके त्यागी जी वैज्ञानिक, चंद्रग्रहण के दिन भी थे, कल भी हमने आपसे चर्चा की थी, आप भी हमारे बीच जुड़ चुके हैं। सबसे पहले आपसे शुरुआत करते हुए प्रतीक भट्ट जी, आज जिस तरह की स्थिति बनी हुई है, बार बार ये कहा जा रहा है कि जब हमारे देश में दिखेगा नहीं तो डराने का काम ज्योतिषाचार्य क्यों कर रहे हैं? साच को आच नहीं चित्रा जी, और ये हम नहीं कह रहे हैं। उत्तराखंड में जो बादल हुआ, और अब आज मैं डेटा के साथ लेके आया हूं, क्योंकि पिछली बार भी हमने यही बात करी थी। जब जब सूर्य ग्रहण पड़े हैं, चंद्र ग्रहण पड़े हैं 1954 से 1959 के बीच, निश्चित तौर पर उस दौरान भी मतलब त्रासदी वाले भूकंप आए। उसी के साथ अगर आगे बढ़े 1979 11 अगस्त का दिन मोरबी बांध टूट गया अगले दिन ग्रहण के। उसी के साथ आगे बढ़े 21 अगस्त 2017 फ्लोरिडा में नेट तूफान, उसके बाद जिसमें सैकड़ों लोग मारे गए। उसी के साथ साथ लॉस वेगास में 60 लोगों की गोलीबारी से हत्या। ये उसी दिन की बात है जिस दिन ग्रहण पड़ा। परमाणु बम 1945, लगातार 3 ग्रहण, और उन 3 ग्रहण में ये हुआ। तो इस दौरान अगर आप देखें, केदारनाथ की त्रासदी कौन भूल सकता है? लगातार 3 ग्रहण, 1 अप्रैल में, 1 मई में और 1 25 मई को, और 16 जून 2013 को जो त्रासदी हुई, लाखों लोग मर गए, कितने नहीं पाए गए। ये सब डेटा है ग्रहण के अगले 15 दिन और 2 दिन पहले का। ये मैं नहीं कहता, ये डेटा कह रहा है। तो अगर अभी भी आप झुठला रहे हैं तो अब मैं कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, मैं सीधे आपके पास आते हुए कपिल कक्कड़ साहब, इन्होंने जो बातें कही हैं क्या गलत है? वो तो ज्योतिष जो बता रहे हैं, और हमने चंद्रग्रहण के बाद देखा भी, नेपाल में सत्ता परिवर्तन हुआ, दुनिया के अलग अलग देशों में उसका सीधा असर पड़ा, और ज्योतिषाचार्य दावा यही स्टूडियो में करके गए थे। मैं आपको इसमें बता दूं, जो इन्होंने डेटा दिया ना, आप देखेंगे देयर आर 6000 कैटास्ट्रोफीज एवरी ईयर। अगर आप 6000 कैटास्ट्रोफीज को डिवाइडेड बाय 365 करेंगे
तो आप खुद लगा लीजिए कि 20 कैटास्ट्रोफीज हर रोज ऑन एवरेज होती है, तो जिसमें आपका लूनर एक्लिप्स भी आएगा, सोलर एक्लिप्स भी आएगा। तो ऐसा नहीं है कि ये स्टैंड आउट करती है कि यहाँ पे कैटास्ट्रोफीज बढ़ जाती हैं, जो आपकी कैटास्ट्रोफीज चलती हैं वो चलती हैं। अब आप देखिए साइंस क्या है। हाँ, इंडिया ने जो पाकिस्तान के ऊपर जब मिसाइल्स डाली, वो कहाँ पे मिसाइल्स गई? टेररिस्ट कैंप पे, राइट। जो आपका यूएस ने ईरान के जो न्यूक्लियर फैसिलिटी पे डाली, वो कहाँ गई? उसके न्यूक्लियर फैसिलिटी पे, इधर उधर नहीं हुई, 1 इंच भी इधर उधर नहीं हुई, 10 किलोमीटर इधर उधर भी नहीं हुई। बिल्कुल, ये साइंस है। साइंस ये है, जब आप ये बता दें जी ये चंद्र ग्रहण है, ये सूर्य ग्रहण है, फलाने कंट्री में, फलाने एरिया में, फलानी स्टेट में, फलाने यहाँ पे ये चीज होगी, तो उसका सूर्य ग्रहण इससे क्या संबंध हो गया? सूर्य ग्रहण में तो वो बता रहे हैं ना, उनकी ओर से उदाहरण भी दिया गया। चंद्र ग्रहण के बाद हमने जो कहा था वो सही साबित हुआ है। हाँ। हम कल होने वाली वो कह रहे हैं मौसम विभाग वाले तो बारिश के बारे में हम इतने क्यों पैसे दे रहे हैं? हम लोग मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट को, ये जो मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के अनफॉर्चुनेटली निकम्मे लोग हैं, इतने बड़े बड़े लोग हमारे सामने बैठे हैं जो कि मौसम बता देंगे, ओला कब बंदा बता देंगे कि कब गर्मी होगी तो बता देंगे। तो भाई आपको इंडिया को मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट क्यों चाहिए? वेरी वेरी अनफॉर्चुनेट। नेशनल टीवी में आके, और मैं एक और चित्र एक चीज कहना चाहूंगा, आज मोदी जी ने क्या बोला? चिप टू शिप। चिप टू शिप का क्या मतलब है? कि आप इतने सेल्फ रिलायंट हो जाएं, आपको किसी भी कंट्री के ऊपर, इवन ताइवान के ऊपर, आपको चिप कैसे बनाना है उसके लिए आपको निर्भर ना होना पड़े। तो इसके लिए आपको साइंस चाहिए ना। सुनिए, तो अगर आप इस तरह की बातें करेंगे, अगर ये इस तरह की बातें करेंगे कि बारिश कब होगी बता देगा, गर्मी कब होगी, ओले कब पड़ेंगे, तो आप इंडिया को तो 200 साल पीछे लेके जा रहे हैं। 200 साल पीछे लेके जा रहे हैं। 1500 शताब्दी के पास ग्रहों की गणना के बारे में बता दिया और कहा कि विज्ञान का जनक है, विज्ञानों का जनक है ये। आप साक्षात उसके बारे में पंचांग की बात मत करो। बहुत सारी आवाज तेज करने से कोई फायदा नहीं है। आप पूछा जा रहा है, हर बार यही और आप जैसे तंजानिया में रेगो वो जो ट्राइब है, आप एक ट्राइब बन जाओगे, एक धोखे में करो। ऐसे पाखंड, देखिए ऐसे पाखंडी जब हमारे देश में आ जाते हैं, देश वाकई में खतरे में। इन्होंने सनातन को ही नहीं खतरे में डाला, ऐसे लोगों ने देश को भी खतरे में डाल रहे हैं, जो कह रहे हैं ज्योतिष बता देगी कब बारिश होगी, कब नहीं होगा। इनको बोलो तो ये लोग अर्थक्वेक का टाइम भी बता दिया करें। उनका अपना देखिए, न ज्योतिष करो, विज्ञान बंद करो, न वैज्ञानिकों को कहना चाहिए ज्योतिष बंद करो। इस देश में बहुत सारे लोग है ना, ग्रह नक्षत्र देख के शादियां होती हैं, विवाह होते हैं, मंदिर का उद्घाटन होता है। राम मंदिर का उद्घाटन 22 जनवरी को ही किया गया, ज्योतिषियों ने बताया था कि शुभ होता है, इस वजह से किया गया। ठीक है, अपनी अपनी बारी में नीति शर्मा जी अब आपके पास आते हुए, लेकिन वो कह रहे हैं जब सूर्य ग्रहण देश में नहीं पड़ेगा तो फिर कुछ लाख लोग जो अलग अलग देशों में रहते हैं, जिनके ऊपर जो हिंदुस्तान के हैं बाहर देशों में रहते हैं, उनके ऊपर प्रभाव पड़ेगा, उससे भारत को जोड़कर क्यों देखा जा रहा है? नीति शर्मा जी, पहले तो मैं अपनी बात को स्टार्ट करने लगूंगी क्योंकि हम डिबेट कर रहे हैं ज्योतिष और साइंस के बीच में। मुझे लगता है कि जितने भी साइंटिस्ट हैं उनको ज्योतिष पढ़ना चाहिए और जितने भी ज्योतिष हैं उनको साइंस पढ़ना चाहिए। ठीक है, शायद ये विवाद तब जाके अंत होगा, क्योंकि नासा की ऑब्जर्वेटरी बनी थी 1958 में, उसके बाद इसरो आया और बाकी ऑब्जर्वेटरीज आई। लेकिन हमारे पंचांग इतने वर्षों से, हजारों वर्षों से कब ग्रहण लगेगा, ग्रहों की गति, ग्रहों के नक्षत्र, कब ग्रह वक्री हो रहा है, कब अस्त हो रहा है और उसका क्या प्रभाव पड़ रहा है। लेकिन अभी मैं क्या आज एक अनुरोध करती हूँ कि ज्योतिष की एक बेसिक किताब पढ़ के मेरे सामने डिबेट करने आए। ज्योतिष खाली मैथमेटिकल, ज्योतिष के 3 पद हैं। आपकी बातें बिल्कुल सही हैं, लेकिन ज्योतिष को लेकर चर्चा नहीं है। चर्चा इस बात को लेकर हो रही है सूर्य ग्रहण दूसरे सूर्य ग्रहण का प्रभाव। चित्रा जी, पूरे ब्रह्मांड में एक सूर्य है। सूर्य को ज्योतिष में ऊर्जा का केंद्र माना जाता है, आत्मा का केंद्र माना जाता है, सत्ता का कारक माना जाता है और कहीं ना कहीं आपके पिता का कारक है, आपकी हड्डियों का कारक है। सत्ता में जब आप देखिए, हमने आप ही के चैनल पे जब पूर्ण लूनर एक्लिप्स लगा था, हमने भविष्यवाणियां करी थी इसी चैनल पे, एवीवी पे, कि इस ग्रहण के दुष्प्रभाव से
सत्ता पक्ष और जनता के बीच में आंदोलन होगा। क्या अगले दिन नेपाल का आंदोलन आपके सामने नहीं आया? राहु केतु की वजह से वैसा माहौल बन रहा था ना, नहीं क्यों जोड़ दिया जाए? लेकिन वो उत्तराखंड में होगा, जब भी बारिश का मौसम होता है आता ही है। हुआ, पेरिस में हुआ, हर जगह माहौल था क्या? तो हर जगह चंद्रग्रहण और सूर्य ग्रहण आने पर ही होता है क्या? चंद्रग्रहण और सूर्य ग्रहण आने पर विपत्तियों की इंटेंसिटी बढ़ जाती है। इसका फर्क पड़ेगा ही पड़ेगा। आप ही कह रहे हैं तबाही, बर्बादी, आपदा का ये कारक है, और सूर्य को चुन के हम देवता मानते हैं, तो उसका असर भारत पर भी पड़ेगा, आप ये बताना चाह रहे हैं? जो आपको विटामिन डी दे रहा है, जो आपकी बायोलॉजिकल क्लॉक डिसाइड कर रहा है, जो आपको आरोग्यता का कारक बता रहा है, जो आपका पिता है, आप कैसे उसका प्रभाव आप पर नहीं पड़ेगा? त्यागी जी अब वो कह रहे हैं जो आपका पिता है अगर वो कष्ट में है तो उसका सीधा प्रभाव पड़ना ही है। वैज्ञानिक इसको जिस भी नजरिए से देखें, लेकिन बड़ी तादाद में देखिए यहाँ पर कुछ उदाहरण भी दिया जा रहा है। 7 सितंबर को जब चंद्रग्रहण लगा था, 14 दिन के बाद अब सूर्य ग्रहण की बारी है, और इस बीच हमने देखा 14 दिनों में कितने देशों में आपदा आई। नेपाल का तो कितना बुरा हाल हो गया, 50 साल पीछे जा चुका है वो देश। बीके त्यागी जी, एक बात यहाँ पे ये समझने की है कि एक साल में कितने ग्रहण पड़ते हैं। अगर और पूरे दुनिया में कहीं ना कहीं रोज कुछ कुछ होता है, तो उसको हम ग्रहण के साथ जोड़कर देखते हैं, यही गलत बात है। क्योंकि एक साल में 7 ग्रहण हो सकते हैं पंचांग के अनुसार, जिसमें 2 तो मिनिमम होते ही हैं। इस बारी 4 हुए हैं, ठीक है ना? एक साल में 20,000 छोटे बड़े भूकंप आते हैं, और रोज 70-80 तो भूकंप के झटके हम महसूस करते हैं, ठीक है? और जो दूसरी बात है, सुन लीजिए, जो दूसरी बात ये कि जहां तक प्राकृतिक आपदाओं की बात है, ये जो साइंटिस्ट कम्युनिटी है, क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग, ये पिछले 10 सालों में वो चिल्ला रहे हैं कि प्राकृतिक आपदाएं बढ़ जाएंगी, क्योंकि जो मानव का जो इंटरफेरेंस है प्रकृति के साथ इतना ज्यादा गड़बड़ कर दिया है कि हमने उस संतुलन को बिगाड़ दिया। चंद्रग्रहण सूर्य ग्रहण से जोड़ इसका कोई लेना देना बिल्कुल गलत है, आप ये बता रहे हैं। ये तो एक कहेंगे कि एक खगोलिक घटना है जो साल में होगी। लेकिन चंद्रग्रहण में जो ट्रेलर दिखा था, देखिए वैज्ञानिकों की ओर से नहीं कहा गया था कि इन देशों में, देशों का नाम नहीं ले, लेकिन ये कहा गया था कि दुनिया भर के देशों में उथल पुथल देखने को मिलेगी। ज्योतिषाचार्यों ने कहा था, वो अपनी बात को सही बता रहे हैं। हो गया कई देशों में हुआ ऐसा, नेपाल तो बगल का है, वहां पर तो बहुत बड़ी नहीं है, वहां पे गड़बड़ी है, वहां पे जहां तक अगर आप वजह से नहीं मानते हैं, तो हमने डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी का क्यों गठन किया? क्यों हम इमीडिएटली रेस्क्यू वहां पे ऑपरेशन जो है वो चलाते हैं? यानी कि उनका कोई मतलब नहीं है। ये हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर हो सकता है, क्योंकि लोगों ने अगर आपदाएं ऐसा नहीं है कि बाढ़ पहले नहीं आती थी, उसमें जनमान का नुकसान अभी हो रहा है, कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि सूर्य के डिस्टर्ब करने की कोशिश कर रहे हैं अंशों में हम ये कर रहे हैं, नुकसान होगा ही होगा, वो हमें पता है। लेकिन उसको ये कहना कि ये ग्रहण की वजह से हो रहा है, या सूरज ग्रहण या चंद्र ग्रहण, ये आ गया, ये कोई वैज्ञानिक, यही तो मैं आपको समझाना चाह रही हूँ। देखिए, जब भी हम इस बात को लेकर चर्चा कर रहे हैं, कुछ ऐसी पुस्तकें हैं हिंदू धर्म की, शास्त्रों की, जिनको लेकर ग्रहण फल दीपिका में लिखा गया है, जब भी कन्या राशि में सूर्य ग्रहण होता है, साहित्य, कला जगत की हस्तियों पर आघात होता है। ये लिखा हुआ है, ये हम नहीं कह रहे हैं। और गुवाहाटी से मशहूर गायक जुबिन गर्ग की अकाल मृत्यु हो गई। आज हमने देखा किस तरह से पूरी की पूरी सड़कें उनके अंतिम संस्कार में जुटी हुई पड़ी थी, मतलब वो लगी हुई है, आंसू बहा रही है उनके अंतिम विदाई में। तो ये भी तो देखने को मिलता है। 2, 4, 5 करोड़ कौन सी बात है? चला गया जो साहित्यकार था, तो आप इसको सच मान लेंगे। अब 2-4 देशों में ही एक नेपाल में हुआ, चित्रा जी आपको मालूम होगा क्योंकि बुध पीड़ित है। पेरू में क्या हाल है आपको मालूम है? फिलीपींस में क्या हाल है? पेरू में जेन एक्स जो नेपाल वाली हालत दोनों कंट्रीज में क्यों है? क्योंकि जेन एक्स वहां प्रोटेस्ट कर रहा है अगेंस्ट करप्शन। पेरू में भी बहुत सड़क पे है जो नेपाल में था, और जो फिलीपींस। अब सुनिए एक मिनट, मुझे कंप्लीट करने दीजिए, अब्राहम लिंकन 1861 to 1864 अमेरिका में नॉर्थ और साउथ वॉर हुई थी, सिविल वॉर हुई थी। हाँ, उसमें कितने लोग मरे थे? 6-7 लाख से ज्यादा। उसके बाद यूनाइटेड स्टेट्स बना था, जब उन्होंने देखा लड़ने से कोई फायदा नहीं है, और वो क्यों लड़ रहे थे? अगेंस्ट स्लेवरी ऑफ द ब्लैक्स।
क्योंकि नॉर्थ कहता था कि उनको लिबरल होना है, इनको हमने स्लेव नहीं बनाना। 11 अमेरिका की स्टेट्स थी जो कहती थी नहीं, स्लेवरी में क्या होता था, आप ब्लैक्स को खरीद सकते हो, बेच सकते हो। तो जब इस तरह की, अब सिमिलरली जो नेपाल में हुआ, अब आप देखिए कमांडो ने लोग मारे जाएंगे, वहां पर लोकतंत्र से जुड़े हुए सारे जितने भी प्रतीक हैं उनको जला दिए जाएंगे। इस तरह का परिवर्तन तो बहुत कम देखने को मिलता है ना। लेकिन यहाँ पर एक सेकंड पंडित प्रकाश जोशी जी को एक बार लेकर आते हैं। पंडित प्रकाश जोशी जी, लेकिन चंद्र ग्रहण का उदाहरण देकर हम नेपाल को मान सकते हैं। आप लोगों की अगर बात करें, यही तो श्रीलंका में हुआ था जब अर्थ जगत मतलब उनकी अर्थव्यवस्था इतनी डावाडोल हो गई थी कि वहां पर सत्ता परिवर्तन हुआ। यही बांग्लादेश में हुआ था। तो हर चीज को अगर आप ज्योतिष से जोड़ देंगे वो कहां तक उचित है? देखिए, पहले तो मैं आपको बता दूं और जितने भी पैनलिस्ट बैठे हुए हैं कि वो मान नहीं रहे, और मैं एक बात इनको चैलेंज से बोल देता हूं कि चलो आपदा आ गई, आप कह रहे हैं कि चलो हमने नहीं बताया, महज तुक्का है, तो ये बता दें कि ये आपदा का दौर कब तक रहने वाला है, बस ये मेरा चैलेंज है। हम बताएंगे ना, एग्जैक्ट हम बताएंगे ना, आप बताएंगे, आप कहते हैं और कोई आ जाएगा, टोर्नेडो आ जाएगा, फलाना हो जाएगा, वो पैदा हो जाएगा, वो मर जाएगा। अरे कौन पैदा हो जाएगा, कौन मर जाएगा, ये तो बता दो आप देख लीजिए। आप कहते हो इंसान मरेगा, इंसान जिएगा। मैं कहता हूँ एबीपी न्यूज से आज कोई जाएगा अपने घर, उसको बहुत अच्छी खबर मिलेगी। एबीपी न्यूज में अगर 200-150 लोग अभी यहाँ पे हैं, एक आदमी तो बहुत अच्छी खबर मिलेगी। तो आप क्या कहेंगे, अगर आज इंडिया पाकिस्तान से भगवान ना करे हार जाए, आप कहेंगे सूर्य ग्रहण का, तो पाकिस्तान वाले कहेंगे भैया सूर्य ग्रहण के बारे में बात ही नहीं कर रहे, बात ही नहीं कर रहे, बात ही नहीं कर रहे। इट इज अबाउट प्रेडिक्शन। प्रेडिक्शन के साथ को भी लेकर आएंगे चर्चा में, एक एक करके अपनी बारी-बारी। हाँ, जल्दी से खत्म कीजिए। 7 अक्टूबर तक जब तक ये खप्पर योग बन रहा है, आप देखेंगे कि भारत के अंदर प्राकृतिक आपदाएं रहेंगी। डबल बी पे दिक्कत है, यानी कि वहां पर सत्ता परिवर्तन होगा, यानी कि आपका बंगाल में हो सकता है, आपका बिहार में हो सकता है। सुन लो मेरी बात, पहले सुन लो फिर बाद में बोल देना, ठीक है? साथ ही साथ देखा जाए तो एशिया के अंदर, पाकिस्तान के अंदर, अरब कंट्री के अंदर आपको दिखेगा या तो युद्ध के हालात या यहाँ भी सत्ता परिवर्तन के युग बनते हैं। और ये चीज मैं कोई साइंस से नहीं, मैं अपने पंचांग से बता रहा हूँ, कैलकुलेशन से बता रहा हूँ, साइंस से आप बता रहे हैं। पंचांग आप साइंटिस्ट हो, मैं ज्योतिषी हूं। दिखाएंगे जो बहुत ज्यादा जरूरी है, जो बताएगा कि आखिर इस बार का सूर्य ग्रहण किन किन मायनों में। 10 सेकंड में फिर कल आप भी यहाँ पे थी, कक्कड़ साहब भी यहाँ थे हमारे एबीपी न्यूज में, आप जाके देख लीजिए कल का वीडियो। हमने लोकेशन बताई थी, मणिपुर, आसाम इम्पैक्ट होगा। फलदीपिका में लिखा है कन्या राशि, जो कि साहित्य की राशि है, कला की राशि है, और कला का क्षेत्र का व्यक्ति जो भी चले गए आपको मानना पड़ेगा। ये ऑड एयर है, रिकॉर्डेड है, ये ऑड एयर है, रिकॉर्डेड है। मून एक्लिप्स के बाद नेक्स्ट डे कुछ ना कुछ अशुभ घटना होगी। मैं सीरियसली देखना चाह रही थी कि कौन सी अशुभ घटना कोई। नेपाल बहुत बाद में हुआ, बहुत बाद में नहीं हुआ, बहुत बाद अगले ही दिन हो गया था। हम लोग यहाँ चर्चा कर रहे थे, अगले ही दिन आ गए थे। एक सेकंड, मुझे आप पहले बोलने दीजिए, आप बीच में मत बोला करिए, मैंने आपको नहीं रोका। इन्होंने ये कहा कि सुबह होते होते अनिष्ट घटना भारत में हो जाएगी, नेपाल में हुई वो घटना। दूसरी बात, ये कोई सटीक लोकेशन ये लोग बताते नहीं है। दूसरा ये बोलेंगे भूकंप आ जाएगा, ऐसा हो जाएगा। जापान में तो दिन भर भूकंप आता है, 24 घंटे भूकंप आता है। तो अब ज्योतिष अगर सही सटीक जानकारी देने लगेंगे तो ये जो बड़े बड़े वैज्ञानिक मौसम विभाग का उन्होंने ठीक ही उदाहरण दिया। नहीं, सटीक जानकारी ऐसे तो सरकार को बादल फट जाता है। मैं ये कह रही हूँ कि ऐसे ऑफिशियली इन्होंने ज्योतिषियों को ही रख लेना चाहिए। डिजास्टर प्रणाली का हिस्सा होना चाहिए ज्योतिष। अरे कक्कड़ साहब, ज्योतिष को जिस प्रकार से चित्रा जी हम बचपन से साइंस एक सब्जेक्ट के तौर पे हम सब स्टूडेंट्स के तौर पे पढ़ते हैं, मेरा आपके चैनल के माध्यम से आह्वान है कि ज्योतिष वेदों का अभिन्न अंग है, छठा वेदांग है। ये शिक्षा प्रणाली में इसको शामिल करना चाहिए और ज्योतिष का वेदों का अभिन्न अंग है। आपको ज्योतिष के तीन करते हैं, वो कह रहे ज्योतिष साइंस नहीं मानते, ज्योतिष आधार
अच्छा, आप लोग इतने ज्ञानी हैं, आपने वैदिक मैथमेटिक्स सुना है? बिल्कुल सुना है। वैदिक मैथमेटिक्स वेदा से ही आई है जी, बिल्कुल आई है। हाँ कह रहे हैं, यही हमारा यहाँ पे चल रहा है धूम। वैदिक मैथमेटिक्स, एक मिनट, 1910-12 के अंदर किसी एक सेंट ने उससे कोई कैलकुलेशन करके जो फर्स्ट बुक पब्लिश हुई वो 1940 के अंदर वो पब्लिश हुई। उसने अपनी किताब का नाम रख दिया वैदिक, तो इन्होंने वेद से जोड़ दिया। किताब का वेद से कोई लेना देना नहीं है। वैसे ही इसी किताब का एस्ट्रोलॉजी का वेद उपनिषद से कोई लेना देना नहीं है। अब आप उसका सहारा लेके आप कह रहे हैं कि वेद लेकिन प्राचीन भारत के विद्वान वराह मिहिर, जिसके बारे में सब लोगों ने सुना ही होगा, उन्होंने अपने ग्रंथ बृहद संहिता में भूकंप और ग्रहण के रिश्तों पर लिखा। वराह मिहिर के मुताबिक ग्रहण से 40 दिन पहले या 40 दिन बाद भूकंप आ सकता है। कभी कभी ये ग्रहण के 15 दिन पहले या 15 दिन बाद भी आ सकता है। बृहद संहिता तो आज की है नहीं, ये लोग दावे कर रहे हैं, ये आज को लेकर भले आप इन पर कटाक्ष कीजिए, लेकिन ये तो बहुत पुरानी बात है ना। अध्याय 4 बृहद जो आप बोल रही है, बृहद संहिता, वराह मिहिर ने अध्याय 4 राहु 4 अध्याय में लिखा, 2 ग्रहण एक ही मास में अगर सूर्य और चंद्र आते हैं तो भूकंप, तूफान, जनहानि, प्रजातंत्र को नुकसान होता है। हम भी वही बोल रहे हैं, हम तो डेटा के साथ आए हैं। अब आपको डेटा लेके आए। मैंने आपको शुरू में बोला पूरे वर्ल्ड वाइड हर जगह आती है, 20-25 हर जगह आती है। कुछ ना कुछ आ रहा होगा। ऐसे क्षेत्रों में भूकंप आते हैं जहाँ पे अनुमान नहीं आते। वो बृहद संहिता का उदाहरण मैं कहना चाहूंगा, बोलिए आप पहले। की आप बात कर रहे हैं, वो कब आया है? जब यहाँ पे यूनानियों का इन्फ्लुएंस हुआ इंडिया में, जब वो कल्चरल इंटीग्रेशन हुआ, तब हमारे पास जो ज्योतिष और जो इसको कहते हैं ज़ोडिएक साइन का कॉन्सेप्ट आया। उससे पहले के इतिहास में देखिए, जो पंचांग जिसको ये बार बार ही दिखा रहे हैं, वो पूरा सिर्फ एक टाइम कैलकुलेशन का मेथड था। अगर आप वाल्मीकि रामायण पढ़ते हैं, उनमें रामचंद्र जी के जन्म का जो समय बताया गया है जो नक्षत्रों के अनुसार बताया गया, क्योंकि हमारे पास कीपिंग का घड़ी नहीं थी। वराह मिहिर ने जो ग्रंथ आया वो बहुत बाद में आया है। क्या बात कर रहे हैं? ठीक है ना, ज्योतिषियों के अपने दावे हैं, वैज्ञानिकों के अपने दावे हैं, लेकिन एक रिपोर्ट जल्दी से दिखा देते हैं, उसके बाद चर्चा में आगे बढ़ेंगे कि सूर्य ग्रहण अगर दूसरे देशों में हो रहा है तो हमारे और आपके ऊपर क्या उसका प्रभाव देखने को मिलेगा। ज्योतिषियों के दावे आपने सुन लिए, वो दावे पर कायम है कि अगर ग्रहण पड़ेगा तो कम या ज्यादा कुछ ना कुछ अनर्थ और अनिष्ट तो करेगा ही। जैसे तर्क विज्ञान के हैं, वैसे ही ज्योतिष के पास भी अपने रेफरेंसेस हैं, कई ग्रंथ और घटनाओं का जिक्र किया जाता है। ये रिपोर्ट देखिए, उसके बाद चर्चा में नए सिरे से आगे बढ़ेंगे। आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, और अगर हम राशियों के हिसाब से बात करें तो आगे आने वाला वक्त आपके लिए कैसा रहेगा, यहीं से चर्चा में आगे बढ़ेंगे। पहले एक रिपोर्ट। तारीख 28 मार्च 2025, जगह बैंकॉक, थाईलैंड। Oh my God! दुनिया के खूबसूरत टूरिस्ट स्पॉट में से एक बैंकॉक उस दिन भूकंप से हिल गया था। 7.2 तीव्रता से धरती हिल गई। तबाही ऐसी मची कि पूरा का पूरा शहर कराह उठा। मलबे के ढेर में बैंकॉक बदल गया। उसी दिन म्यांमार में 7.7 तीव्रता का भूकंप आया था। वहां से आई हर तस्वीर भयानक बर्बादी की गवाही दे रही थी। 5000 से ज्यादा लोग म्यांमार में ही मारे गए थे। यह महज संयोग था कि 29 मार्च को साल का पहला सूर्य ग्रहण लगा था, और ग्रहण से पहले दुनिया के इन 2 खूबसूरत देशों पर कुदरत का कहर टूटा था। धर्म और ज्योतिष के जानकार मानते हैं कि ग्रहण का असर भूकंप के रूप में आता है। प्राचीन भारत के विद्वान वराह मिहिर ने अपने ग्रंथ बृहद संहिता में भूकंप और ग्रहण के रिश्तों पर लिखा है। वराह मिहिर के मुताबिक ग्रहण से 40 दिन पहले या 40 दिन बाद के बीच भूकंप आ सकता है। कभी कभी ये ग्रहण के 15 दिन पहले या 15 दिन बाद भी आ सकता है।
सकता है। देखा भी आपने इन 15 दिन में चंद्र ग्रहण का असर बहुत ज़्यादा हुआ। अभी क्या है कि आपके पास एक हाथ से आप टाटा कर रहे थे, अब दोनों हाथ मिलकर ताली बजेगी, तो अब जो चीज़ें होंगी वो ज़्यादा खतरनाक होंगी। ये 7 सितंबर से लेकर 21 सितंबर अगले 45 दिन तक ग्रहण का इम्पैक्ट रहता है, बट मैक्सिमम इम्पैक्ट जो है नेक्स्ट 15 डेज तक रहेगा। ज्योतिष विज्ञान में ऐसा माना जाता है कि चंद्र ग्रहण के प्रभाव काल में समुद्री आपदाएं आती हैं, जबकि सूर्य ग्रहण के प्रभाव के दौरान धरती से जुड़ी आपदाएं असर दिखाती हैं। वैसे तो औसतन एक साल में 20,000 भूकंप दुनिया में आते हैं, लेकिन ग्रहण की स्थिति में धरती का हिलना महज संयोग भर नहीं माना जाता। 28 मार्च 2025 को ग्रहण के एक दिन पहले एशिया के कई हिस्सों में भारी भूकंप आया था। पिछले साल की बात करें तो सूर्य ग्रहण से 3 दिन पहले 5 अप्रैल 2024 को अमेरिका में भूकंप आया था। 2 अक्टूबर 2024 को भारत में भी भूकंप आया था। उस दिन सूर्य ग्रहण लगा था। 21 जून 2020 को सूर्य ग्रहण के ही दिन पूर्वोत्तर में बड़ा भूकंप आया था। ये हाल के दिनों की कुछ घटनाएं जिनको ग्रहण से जोड़कर देखा जा रहा है। लेकिन ग्रहण के असर का सबसे बड़ा सबूत अभी नेपाल में दिखा, जहां चंद्र ग्रहण के ठीक अगले दिन जेन ज़ी विद्रोह हुआ। पूरा का पूरा नेपाल आंदोलन की आग में जल उठा। इस बार सूर्य शनि आमने सामने है, समसप्तक योग बन रहा है। सूर्य कौन? सत्ता, राज्य, देश, प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति, और शनि कौन? जनता। जब ये दोनों आमने सामने होते हैं तो क्या होता है? तख्ता पलट, जो कि नेपाल में हुआ। अभी एक और निश्चित तौर पर इसकी वानगी देखी जाएगी। ये महज सिर्फ संयोग नहीं कहा जा सकता कि चंद्र ग्रहण का सबसे पहला असर हिंदुस्तान के पड़ोसी मुल्क नेपाल पर दिखा, क्योंकि नेपाल वो देश है जहां 80% से ज्यादा हिंदू रहते हैं, जो ग्रह नक्षत्र और ग्रहण को धार्मिक नजरिए से देखते हैं, उसे मानते हैं। धार्मिक ग्रंथों में जिस बात का उल्लेख है और जो बातें धर्म के जानकार ज्योतिष के धुरंधर कह रहे हैं, उसका सटीक उदाहरण नेपाल है। जेन ज़ी से रिलेटेड कोई विरोध सोशल मीडिया को लेकर हो सकता है, फिर से कंटिन्यू हो सकता है। युद्ध की स्थितियां अभी अंत नहीं हुआ, देश दुनिया पर बहुत प्रभाव आप देखेंगे। और नेपाल ही क्यों, फ्रांस की राजधानी पेरिस में हुए बवाल को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। सत्ता के खिलाफ ये देश भी सुलग रहा है। बवाल और हंगामे की तस्वीरें 2 दिन पहले भी आई हैं। उधर चंद्र ग्रहण से सूर्य ग्रहण के बीच ब्रिटेन में लाखों लोगों का सड़क पर उतरना भी महज संयोग नहीं हो सकता। दक्षिण अमेरिकी देश इक्वाडोर भी इन दिनों अंदर ही अंदर उबल रहा है। तो इन तमाम देशों में जिस तरह की घटनाएं घटी हैं, उसके मद्देनजर ये कहा जा रहा है कि दरअसल चंद्र ग्रहण की वजह से ऐसा हुआ है। सूर्य ग्रहण अभी और प्रकोप दिखाएगा। भारत में सूतक नहीं लग रहा है, लेकिन इसके बावजूद भारत पर इसका असर देखने को मिलेगा क्योंकि सूर्य को हम देवता के रूप में पूजते हैं। आचार्य विक्रमादित्य जी स्टूडियो में आ गए हैं। बाकी मेहमान लगातार हमारे साथ बने हुए। आचार्य विक्रमादित्य जी, जो तर्कशास्त्री है वो मानने को तैयार नहीं है। जब भारत में सूतक नहीं लग रहा है, भारत में देखेगा नहीं, आधी रात का वक्त होगा जब सूर्य ग्रहण लगना शुरू होगा, तो फिर ज्योतिषाचार्य इतना डराने का काम क्यों कर रहे हैं आप लोगों को? ये सवाल पूछा जा रहा है। आप ही लोग कह रहे हैं कि दुनिया बदल जाएगी, भूकंप आ जाएगा, ये होगा वो होगा। आप ही लोगों की ओर से बार बार ये बातें कही जा रही है। अगर योग बन रहे हैं और ज्योतिषी ने देखा, आपने अनुभव से कहा तो कह दिया, तो उसमें डराने की बात कहां से हो गई? मुझे बताइए डराने की बात क्या? अगर किस बात का कोई कॉन्सेप्ट है, अच्छी बातें भी हो सकती हैं, खराब बात भी हो सकती है। वराहमिहिर संहिता के अंदर अश्विन मास के ग्रहण के बारे में लिखा है कि ग्रहण जब होता है अश्विन मास के अंदर तो वो अतिवृष्टि कारक होता है। अब अतिवृष्टि कारक कहीं समृद्धि कारक भी हो सकता है, बढ़िया, कहीं सूखा पड़ रहा हो तो वहां समृद्धि कारक हो सकता है। अब लेने वाले कॉन्सेप्ट किस प्रकार से लेते हैं? वराहमिहिर संहिता के अंदर एक कॉन्सेप्ट जी है। भारत को लेकर क्या है कॉन्सेप्ट? असर पड़ेगा, नहीं पड़ेगा, फलदायी होगा, बुरा होगा, क्या होने वाला है? जिसके भाग्य में अच्छा लिखा है उसके लिए अच्छा होगा, जिसके लिए भाग्य में खराब लिखा है खराब होगा। सारी जनता को आप एक लाठी से तो हाँक नहीं सकते। जिसके भाग्य में पुण्य कर्म किए हुए हैं, ग्रहण एक पर्व काल है, उस पर्व काल में यदि पुण्य करोगे, आध्यात्मिक दृष्टिकोण से जो कर्मकांड के शास्त्र के दृष्टिकोण से बताया गया, वो पूरा का पूरा आध्यात्मिक डिस्कशन है। उसमें कहीं कोई बात ना तो कुछ चमत्कार की बात की गई है, लेकिन कुछ सो कॉल्ड जो लर्नेड अपने आप को मानते हैं, वो उसका अध्यात्म से कोई लेना देना नहीं है, रिसर्च वो करना नहीं चाहते। एक कॉन्सेप्ट को ले चलते, मैं कह रहा हूं पंचांग, वराहमिहिर संहिता पे अभी बात कुछ देर पहले बात हो रही थी। वराहमिहिर संहिता पे, वराहमिहिर संहिता के ऊपर कब लिखी गई? महाराज विक्रमादित्य के टाइम पर वराहमिहिर संहिता ली। आज हिस्टोरियंस महाराज विक्रमादित्य को नहीं मानते। मुझे बताइए, त्यागी जी यहाँ बैठे हैं कि महाराज विक्रमादित्य का इरा कब
कब था उनको ही कंसेप्ट नहीं करते। सबसे पहले तो आपने अपनी हिस्ट्री को तथाकथित तौर पे यहाँ बैठे हुए रैशनलिस्ट नहीं है, दे आर बायस्ड पीपल, दे डोंट हैव एनी रिसर्च हुआ, कोई रिसर्च नहीं। पहनने से आप साइंटिफिक मेंशन नहीं हो जाएंगे, ये भ्रम बनाना छोड़िए। आज हम उसको सेंटर में जा रहे हैं, चित्रा जी में बहुत रिस्पांसिबिलिटी लेके आ रहा हूं। बैठे हमारे 11 कलावा बाल देते हाथ में, कलावा बाल देते हाथ के अंदर, कलावा बाल रखा है, जो आपने डार्विनियन कला पहन रखा है, कला पहन रखा है, बच्चों को नहीं पढ़ाई जा रही है भाई। हमारे यहाँ पे आपकी धारणा है, आप विश्वास करें, लेकिन यहाँ बैठे हैं कुछ ऐसे जिनका हमारे पास नहीं है, घर बैठ के पूजा करते होंगे, बात करते होंगे, लेकिन अभी वैदिक साइंस के ऊपर जिस प्रकार से अलग-अलग बात की गई, इन्होंने ना कुछ थोड़ा सा इंग्लिश बोलने के, अरे ये सब एक छोटा सा एग्जांपल अभी पंचांग के ऊपर बात की गई, अभी पंचांग के ऊपर सुनिए, अभी पंचांग के ऊपर की गई, आप लोगों से उन्होंने कहा कि बना रहे हो मार्च में मंगल में पहुंच गया और एक कर रहे हो और शर्म नहीं आई वेस्टर्न साइंस के ऊपर किसी को भी कैंडिडेट दे रहे हो, बोलने जैसे नहीं होता। अरे सुनिए, अभी यहाँ चैनल पर बैठकर हमारे सुपर रैशनलिस्ट ने एक बात बोली कि जो हमारा पंचांग है वो केवल कपोल कल्पित है। मैं कह रहा हूँ ये पंचांग 12 महीने की बात कर रहा है, अगर जो की बात कर रहे हैं उन्हें क्या बताता है देश का भविष्य बता देगा, क्या बताता है पंचांग देश का भविष्य बता देगा। बात तो कर ले, बिल्कुल बिल्कुल। हमारा जो कैलेंडर है उसमें 12 महीने की गणना की जाती है। अगर जॉर्जियन कैलेंडर की बात करें तो अगस्त से पहले अगस्त नहीं था, जूलियट से पहले जुलाई नहीं था, दे वर हैविंग दिस 10 मंथ का महीना, उनके पास उनका पंचांग बदलता रहता है। आपके अंग्रेजी बोलने पर भी आपके ऊपर पंचांग की जॉर्जियन कैलेंडर की बात कर रहे हैं, अरे हिंदुस्तानी पंचांग की बात अगर रिसर्च की बात करना चाहते हैं, जो ऑब्जर्वेशन एक डाटा रिप्रेजेंटेशन है, डाटा के हिसाब से चेक कर लो कि जो डाटा बताया गया है आज की तारीख में पिछले 10 साल का डाटा उठा के देखो, जहां अगर आपको नहीं पसंद तो घर बैठ के बात करें भाई साहब। अगर आपको लगता है कि ज्योतिष गलत है तो भारत सरकार बैन लगा दे, भारत सरकार ने बैन नहीं लगाया, भारत सरकार ने बैन नहीं लगाया, भारत सरकार ने बैन नहीं लगाया, भारत सरकार ने बैन नहीं लगाया। भारत सरकार के अंदर ज्योतिष को एक मानी गई और आज यूनिवर्सिटी हम लोग आगे जाने वाले देश है। चाइना को जो बाहर के एजेंट है, जो बाहर के एजेंट है वहां पे वो लोग आर्टिफिशियल सन बना रहे हैं और यहाँ पे सोलर एक्लिप्स की बात कर रहे हैं। क्या बात करते हैं? मुझे हमारी ज्योतिष के एक बात है गणना, गणना के अंदर इंडिया खुद का कब सैटेलाइट के बनाएंगे, ये तो आर्टिफिशियल सन ज्योतिषाचार्य थोड़ी ना बनाएंगे, आर्टिफिशियल सन ज्योतिषाचार्य तो बनाएंगे नहीं, ये इनका काम तो है नहीं, ये तो जिसका काम है वो करे। आपने कहा कि हम अलग अलग ग्रहों पर जा रहे हैं, वो तो हमारे वैज्ञानिकों की योग्यता है, हम उसको बीट कर रहे हैं, लेकिन खारिज कर रहे हैं। 15 अगस्त को 1947 में रात्रि 12 बजे जिस समय आजादी की घोषणा करी थी, तो एस्ट्रोलॉजर से सजेशन लेके उनसे परामर्श लेके वो एक टाइम लिया गया था, और उस समय क्योंकि ग्रहों की चाल ऐसी थी कि वो मूर्ख थे। आज प्रधानमंत्री मोदी जी शपथ लेते हैं तो श्रद्धा आज जीएसटी के रिफॉर्म को लागू करने की बात है। पहले आप पढ़ाई बता दो, शुरू कर दो, नई गाड़ी खरीदता है वो करता है, तो श्रद्धा की तो बात नहीं है। जो श्रद्धावान लोग हैं उनके ऊपर असर पड़ता है, जो नहीं श्रद्धा रखते हैं उनके ऊपर नहीं असर पड़ता है। प्रश्न आपसे, आप विवाहित हैं? हाँ बताइए। आप मैं पूछ रही हूँ, आप विवाहित हैं? जब विवाह हुआ था तो पंडित जी से मुहूर्त निकाल के विवाह किया था? नहीं, बड़े बुजुर्गों का होता है, बिल्कुल होता है। तो आपके मैंने ये भी पहना हुआ है, आपके पेरेंट्स समझते थे, आपके पेरेंट्स नहीं करता कि भगवान मुझे बचाओ। एक तरफ कर्मों की बात करते हो, एक तरफ डेस्टिनी की बात करते हो, एक तरफ तो आप लोग
अपने पूर्वजों के ज्ञान सूर्य की दूरी, हमने सूर्य की दूरी लिखी हुई है ना, जुग सहज जोजन पर भानु आप हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, 1% की त्रुटि है, 1% की त्रुटि है, 1% लोगों से क्या मैं बहस करूं? आप बहस नहीं जानते, आप रिसर्च करके आया है, आप रिसर्च करके आया करिए, आप रिसर्च करके आइए, आप पढ़ते हैं नहीं, उसमें जब हम हनुमान चालीसा पढ़ते हैं तो उसमें आता है ना कि भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाचता है, तो भूत पिशाच पर आपका भरोसा है नहीं है, फिर तो कहा जाएगा हमने तो देखा, तो क्यों पढ़ते हैं फिर? वो लाइन डिलीट कर दीजिए, वो लाइन डिलीट किसी ने नहीं देखा, चित्रा जी हनुमान चालीसा पढ़ते हैं लिखा हुआ है, जो हनुमान चालीसा पढ़ते हैं उसमें लिखा हुआ है, ऐसा तो नहीं उतनी लाइनें उड़ा दे हम लाइनें पढ़ने लगे, नहीं देखा है भूत पिशाच को, कृष्ण और राम को क्या देखा है हमने? नहीं देखा है, भरोसा है, ठीक है, लेकिन इनका ये तर्क है, इनका ये तर्क है, ये कह रहा है हनुमान जी हमारे फेवरेट है, क्या आपने देखा नहीं? आप तो हर चीज को कहते हो श्रद्धा है ना, तो फिर श्रद्धा है, ज्योतिष के अंदर रामायण से आए कि ज्योतिष से आए? पहले ये बताओ। हनुमान जी ज्योतिष की करना, ज्योतिष की करना, ज्योतिष एक कॉन्सेप्ट है। अगर रामायण उठा के देखो, उन्होंने क्या वो राम वो पढ़ा, हमने ज्योतिष से वो आप लोग ले आए हनुमान जी को, वो भी सोचते होंगे ज्योतिषाचार्यों से क्या दिक्कत हो गई? लोग इतनी अंगूठियां पहनते हैं इन्हीं लोगों से पूछकर, देश आजाद हुआ था उन्होंने भी सही कहा, आधी रात को आजादी हम लोगों ने इसलिए ली क्योंकि हम ज्योतिष पर भरोसा कर रहे थे, तो ज्योतिषाचार्य अगर जो कहे वो अंधविश्वास फैला रहे हैं, आप लोग कहे वो वैज्ञानिक तरीके से विषय हो सकता है, पर्सनल श्रद्धा हो सकती है, लेकिन हमको ऐसे वेगली बातें नहीं करना चाहिए ना। कौन कर रहे हो? अरे आप लोग अननेसेसरी प्रोवोक कर रहे हो चीजों को, विश्वास आपके पहले कुछ लोग आए थे जिन्होंने कहा ग्रहण की वजह से अशुभ होगा, आप आए, आपने कहा ये शुभ है, मैं वही बात कर रही हूँ। आप जब से आए आपने कहा शुभ होगा, आपके पहले एक ज्योतिषी थे उन्होंने कहा कि अशुभ होगा। उनको ऑब्जर्वेशन है भाई, किसी डॉक्टर के पास ले चलता हूँ, एक डॉक्टर नेगेटिव हो गया, दूसरा कहता है नहीं होता, अरे ऐसा ही क्यों नहीं होता? आप चलो आप जैसे कई बार अगर डॉक्टर्स को लेकर आ पाए हैं तो कपिल कक्कड़ साहब, कई बार हमने ये भी देखा है एक डॉक्टर एक दवाई देकर छोड़ देता है, दूसरा डॉक्टर 10 दवाइयां उसी बीमारी के लिए देता है, ये भी तो हमने देखा है। सभी ज्योतिषाचार्यों की अपनी अपनी राय हो सकती है, लेकिन तर्कशास्त्री जो बोलते हैं, वैज्ञानिक जो बोलते हैं, यकीनन विज्ञान के आधार पर बढ़ने वाला हमारा देश है, लेकिन ज्योतिष की परंपरा है जिसका निर्वहन किए जाने की यहाँ पर कोशिश की जा रही है। वैज्ञानिक भी हमारे साथ मौजूद है, ज्योतिषाचार्य भी मौजूद है। ग्रहण काल पर सबसे बड़ी कवरेज लगातार जारी है, आपके जीवन पर इसका कैसा पड़ेगा असर बताएंगे। सबसे बड़ी कवरेज लगातार आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज पर। ग्रहण काल जिसकी शुरुआत होने वाली है, खास मेहमान बैठे हुए हमारे साथ ज्योतिषाचार्य एक तरफ मौजूद हैं, तो दूसरी तरफ तर्कशास्त्री अपने अपने तर्क के जरिए बता रहे हैं कि इसका कुछ भी असर नहीं पड़ेगा, छाया के रूप में इसको सिर्फ देखा जाना चाहिए। जबकि ज्योतिषाचार्य इस बात का जिक्र करते हैं कि अगर ऐसी परिस्थिति बनी है तो आगे आने वाले वक्त में इसका खतरनाक असर भी देखने को मिलेगा। ग्लोब लेकर बैठे हुए हैं आचार्य विक्रमादित्य जी, इस ग्लोब से क्या बताना चाहते हैं आप? ग्लोब विस्तृत तौर पर समझने की आवश्यकता है कि ग्रहण पड़ता कैसे है। हाँ। ये हमारे भारतीय ऋषियों ने अनादिकाल से समझ लिया था। महाभारत काल के अंदर जब युद्ध हुआ तो 3 ग्रहण एक साथ पड़े, 15 दिनों के कॉन्सेप्ट के डिफरेंस पे 3 ग्रहण पड़े थे, और उसका प्रभाव ये हुआ कि वहां पर भयावह त्रासदी आई, वो वर्णित शास्त्रों के अंदर है। अब सबसे पहले समझें कि राहु का इंपैक्ट जो होता है वो राहु है क्या। यहाँ पर कॉन्सेप्ट एस्ट्रोलॉजिकल कॉन्सेप्ट के हिसाब से हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट को पहले डेवलप कर दिया गया था। मैं यहाँ बैठे हुए रैशनलिस्ट, सो कॉल्ड रैशनलिस्ट जो हैं, पढ़े लिखे तथाकथित लोग हैं, कक्कड़ साहब बड़े विद्वान लोग बैठे हुए हैं। राहु का कॉन्सेप्ट शैडो कॉन्सेप्ट
है कैसा, बता दीजिए, बताइए ना। शैडो का कंसेप्ट क्या है? अरे सामने एक्लिप्स पड़ रहा है, शैडो कंसेप्ट है क्या? शैडो का कंसेप्ट क्या है? मैं बता रहा हूं आपको शैडो कंसेप्ट क्या है। शैडो का कंसेप्ट क्या है आप समझ, मुझे पता चल गया कि क्या क्या एजुकेशन है ही नहीं, इनको पता ही नहीं है शैडो कंसेप्ट क्या है। मैं बता रहा हूँ क्या है, क्या ये है क्या। बेसिकली जैसे वहां सामने से लाइट आ रही है, सूर्य की लाइट आते हुए, जो ये सामने से अगर जूम लाइट ज्यादा उस पर पता चल जाएगा ना। हो क्या रहा है कि जैसे इस बार जो यहाँ पर जो पड़ रहा है कि ये ऑस्ट्रेलिया फिजी के अंदर ये सपोज चंद्रमा बीच में जो आ रहा है, ये एक जो लूनर एक्लिप्स, जो लूनर को बेसिकली जो ऑर्बिट है ये पृथ्वी के साथ घूमती है और पृथ्वी इस पूरी ऑर्बिट को लेकर सोलर ऑर्बिट के अंदर घूमती है। ठीक है। जहां ये कंजंक्शन होता है, जहां सोलर का बेसिकली जो ऑर्बिट है प्लस जहां इंटरसेक्शन हो रहा है, वहां जो 2.180 डिग्री पे बनते हैं वो बेसिकली शैडोज है दो, जिसको कॉन्सेप्ट को एस्ट्रोलॉजी ने बिना किसी सैटेलाइट के वर्षों पहले, मतलब सदियों पहले इस कॉन्सेप्ट को समझ लिया था। जब विज्ञान के जो लोग तथाकथित तौर पर वेस्ट की बात करते हैं, वो विज्ञान वहां पर उस वक्त ना तो खाना जानते थे ना पीना जानते थे, बिना किसी कॉन्सेप्ट के, बिना किसी कंप्यूटर के, बिना किसी कंप्यूटर के सोचे कॉन्सेप्ट उस वक्त इंटरप्रिटेशन करके बताया कि ये ग्रहण होती है, और उसकी कैलकुलेशन 1000 पहले 1 लाख साल पहले तक की कैलकुलेशन केवल गणित के माध्यम से बताया। अभी यहाँ कहा गया कि वैदिक गणित के ऊपर कॉन्सेप्ट उठाया गया, ये भी यही विश्वास करने की जरूरत नहीं है। इनकी समस्या नहीं है, उन्होंने जो एजुकेशन ली है इसकी समस्या है, इसकी समस्या है। एजुकेशन पढ़ना नहीं चाहते हैं, इनकी समस्या क्या है? अगर ये वेद विद्यालय में पढ़े नहीं है, ना इनके माँ बाप ने इनको शिक्षा दी रहती, संस्कृति में विश्वास नहीं हो रहा है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।